जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है पहाड़, पुस्तक, हिमालय या फिर शहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो वह है हिमालय। बात करें पहाड़, पुस्तक और शहर की, तो इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, सूर्य पूरब से निकलता है, इस वाक्य में निकलता है कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। सूर्य पूरब से निकलता है, इस वाक्य में निकलता है कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, यह लड़का बहुत शैतान है, इस वाक्य में शैतान क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण। यह लड़का बहुत शैतान है, इस वाक्य में शैतान क्या है? तो विशेषण। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है वह खाकर सो गया, राम पढ़ता है, मोहन खेलता है या फिर बच्चे हंसते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह खाकर सो गया। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए में, वह खाकर सो गया। अगला क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बुद्धिमान, मूर्ख व्यक्ति, शत्रु या फिर चालाक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है दूध में पानी मिलाना, सही न्याय करना, गलत काम करना या फिर पानी बचाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सही न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो सही न्याय करना। अगला क्वेश्चन, निशाकर किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, तारा या फिर दीपक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। निशाकर इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है निकृष्ट, उत्तम, बेकार या फिर साधारण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तम। उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो उत्तम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन है भयानक, क्रोधी, सुंदर या फिर पढ़ाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पढ़ाई। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो वह है पढ़ाई, और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जवानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। जवानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, वह स्वयं ही चला गया। इस वाक्य में स्वयं क्या है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं ही चला गया। इस वाक्य में स्वयं क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है कम स्थान में ज्यादा चीज रखना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, असंभव कार्य करना या फिर घड़े में पानी भरना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। अगला क्वेश्चन, यह टोपी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। यह टोपी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र या फिर मनोज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है मनोज। और मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द यानी कि लीजिए का शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है लड़ाई करना, खेती करना, भाग जाना या फिर असंभव कार्य को संभव करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, असंभव कार्य को संभव करना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो असंभव कार्य को संभव करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का सही युग्म नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निशापति और दिवाकर। इनमें से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो है ऑप्शन ए, क्योंकि निशापति चंद्रमा का समानार्थी शब्द है और दिवाकर सूर्य का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है राम, कबीर, दशानन या फिर कवि दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दशानन। जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो दशानन। अगला क्वेश्चन, क्षति का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है क्षमता, हार, हानि या फिर श्रुति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हानि। क्षति का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो हानि। अगला क्वेश्चन, जो सप्ताह में एक बार होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर पाक्षिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साप्ताहिक। जो सप्ताह में एक बार होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हथनी। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो हथनी। अगला क्वेश्चन, राम ने रोटी खाई इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक
या फिर संप्रदान कारक। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अनल, पावक, हुतासन या फिर अनिल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनिल। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है अनिल, और अनिल हवा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसके चार पैर हों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है चतुर्भुज, चतुष्पद, चारपाई या फिर चतुर्वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुष्पद। जिसके चार पैर हों वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से क्या होगा? तो चतुष्पद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।